पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, रमैनी 71। योगी का दिखावा बेकार। रमैनी 71 इस प्रकार है। सोग बाधवा जिन समके माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। जटा तोरी पहिरावे शैली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौवा चिल मिंडराई। जैसे भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गयन उजारी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बावुर तस रहे सयाना। लपसी लौंग गने इक सारा, खांड छाड़ी मुख फांके छारा। साखी, साखी इस प्रकार है। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिली एक होए रहा, मैं काहि लगाऊ हेत। शब्द अर्थ। सोग का अर्थ है शोक, बधवा का अर्थ है उपकार, शैली का अर्थ है माला, दुहेली का अर्थ है कठिन, पाट का अर्थ है सिंहासन, उजारी का अर्थ है जंगल, बाउर का अर्थ है पागल, सयाना का अर्थ है समझदार, लपसी का अर्थ है मीठा, लौंग का अर्थ है तीखा, एक सारा का अर्थ है एक समान, खांड का अर्थ है मीठा शक्कर, मीठा या शक्कर, छारा का अर्थ है धूल, चेत का अर्थ है सावधान और हेत का अर्थ है प्रेम। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, हे भाइयों, कुछ बैरागी योगी बड़ी बात करते हैं। कहते हैं वे योग शक्ति से हवा में उड़ सकते हैं। वे कहते हैं इंद्र का आसन और सिंहासन भी हमारे योग शक्ति से डोलता है। ये योग शक्ति योगी केश को तोड़ते हैं और उसकी माला बनाकर सर पर पहनते हैं। ये योगी बड़े अहंकारी होते हैं, खुद को बड़ा ज्ञानी ताकतवर समझते हैं, पर ये अहंकारी है। ये नहीं समझते हैं कि कव्वे और चील भी बिना योग शक्ति से उड़ते हैं। फिर ये योग शक्ति की बड़ाई किस लिए पूछते हैं धर्मात्मा कबीर। ये योगी कहते हैं हमारे लिए मीठा और कड़वा एक समान है। मिट्टी और धूल ये अंग वस्त्र समझते हैं और गंदी बांस और चंदन की सुगंध को वो एक समान मानते हैं। पर मैं इनको मूर्ख कहता हूँ, मूर्ख मानता हूँ। जो लोग धूल मिट्टी और छुआरा में अंतर नहीं कर सकते, वे मूर्ख नहीं तो क्या है। ये लोग अपनी सद्विवेक बुद्धि गवा चुके हैं। मैं ऐसे बुद्धि विवेकहीन लोगों को क्या समझाऊँ। इनको इनके हाल पर छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। ये मैं कहता हूँ, ये धर्म नहीं, ये मानसिक विकृति है। साधु साधु साधु।